जिस राहुल गांधी को हम पप्पू समझते थे, अब वो एक खतरनाक विचारधारा वाले व्यक्ति में तब्दील हो चुका है, जो जिन्ना की तरह सत्ता की ऊंचाई पर पहुंचने के लिए देश को भी दांव पर लगा सकता है। भय आधारित राजनीति। जिन्ना समझ गए थे कि गांधी जी के रहते वो देश के प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे, क्योंकि उनका झुकाव नेहरू की तरफ था। इसीलिए जिन्ना ने हिंदू डोमिनेटेड इंडिया की पट्टी अपने पूरे समुदाय को पढ़ाई। जिन्ना ने तत्कालीन भारत के समुदाय विशेष को यकीन दिलाया कि वो हिंदुओं के संग शांति से रह ही नहीं सकते। उन्होंने यकीन दिलाया कि उनकी मुस्लिम लीग पार्टी ही उनकी मसीहा है और उनके हितों का ध्यान रखेगी। ऐसे डरा कर उन्होंने अपनी राजनीतिक बुनियाद को मजबूती दी और धर्म और मजहब के नाम पर बंटवारा हो गया। वो एक देश के मालिक तो बन गए, लेकिन पाकिस्तान का क्या हुआ आज सबके सामने है। राहुल गांधी भी उसी तरह से उसी प्रतिष्ठित कुर्सी का पीछा करने में आज बाहरी ताकतों को दावा दे रहे हैं दखल अंदाजी करने का। बांग्लादेश जैसे हालात यहाँ भी पैदा करने के लिए वो देश विरोधी ताकतों से मिल रहे हैं और लोगों को पट्टी पढ़ा रहे हैं। देश में लोकतंत्र मर गया है। युवा और किसानों को बहकाकर जिन्ना की तरह वो भी अपना राजनीतिक आधार मजबूत करने में लगे हैं। वो पीएमओ तक तो ऐसे पहुंच सकते हैं, लेकिन सोरोसवादी देश का क्या करेंगे वो नहीं सोचा। किसी भी मुद्दे को लेकर सेंसेशनलाइज करना बहुत आसान है मीडिया में अपनी छवि बनाए रखने के लिए, जिसे करने में वो चूकते नहीं। ब्रेन वॉशिंग की दुकान। जिन्ना ने उस समय के बंगाल के समुदाय विशेष को गुमराह कर पाकिस्तान की मांग करने के लिए भड़का दिया, लेकिन वास्तव में वो अनडिवाइडेड बंगाल की जमीन चाहते थे, सिर्फ इसीलिए क्योंकि कोलकाता उस समय एक वेल्दी बंदरगाह था और वहाँ के लोग समृद्ध थे। लेकिन जब उन्हें कोलकाता नहीं मिला तो उन्होंने बंटवारे में दिए ईस्ट पाकिस्तान के पैसों को भी वेस्ट पाक में ऐंठ लिया। इसी तरह राहुल गांधी को भी सिर्फ अल्पसंख्यकों को भड़काना आता है। वो जाति जनगणना की मांग पर अड़ गए हैं, जैसे जिन्ना अलग पाकिस्तान की मांग पर। वो समुदाय विशेष को यकीन दिला चुके हैं कि आज की सरकार उनके हितों के बारे में नहीं सोच रही। भय आधारित बयानबाजी और जाति आधारित राजनीति से दोनों ने अपने आप को मजबूत बनाया, जिससे इनका तो फायदा हुआ, लेकिन उल्लू केवल इनके समर्थकों का ही करता है। इन दोनों ने बस एक मुद्दे को पकड़कर सेंसेशनलाइज किया, लोगों में नफरत पैदा की, जो आसानी से बढ़ती चली गई और आज परिणाम सबके सामने है। इन दोनों को इस बात का कोई शिकवा नहीं कि अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए देश का भला हो रहा है या नहीं। हाव भाव से लोगों को बेवकूफ बनाना। जिन्ना रईसियत में पैदा हुए और राहुल गांधी भी, यहाँ तक कि जिन्ना को उर्दू भी सही से बोलनी नहीं आती थी तो सिर्फ अंग्रेजी। शहजादे का भी वही हाल है। भगवान विश्वेश्वरैया का नाम बोलना पड़ जाए तो पसीने छूट जाते हैं। जिन्ना ने अपनी पूरी जिंदगी सूट बूट में बिताई, लेकिन अंत में शेरवानी पहननी शुरू कर दी, सिर्फ लोगों को भरोसा दिखाने के लिए कि वो भी उनके जैसे ही है। राहुल गांधी भी अलग नहीं है, जिन्होंने कभी गीता